हर चीज में ठीक पंगा है। ठाक, आप सुनाइए। अडॉप्शन तो हराम होगी, अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं? अडॉप्ट करके तो आप उसी बच्ची के साथ बड़ी हो जाए तो शादी भी कर सकते हैं, तो फायदा है अडॉप्शन फिर का। उसी से पहले बच्चे पैदा करेंगे। पहले पहले उसे अडॉप्ट उसी करो, से बच्चा फिर पैदा बाद में करेंगे। उसी से बच्चे पैदा करो। चलो अडॉप्शन भाई, फाइनल। मैं एडम चल रहा हूँ पाकिस्तान से है भाई। और एडम को इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा होगा कि भाई वो अडॉप्ट की हुई हो या ना हो, पाकिस्तान में हजारों के हिसाब से सालाना ये ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर सगे बाप, सगे मामू, सगे चचा चलो अपनी साहिल भाई, मैं चल रहा हूँ यार, समीत पात्रा आ गया, अब मैं अच्छा, एक बात सेकंड नहीं यार, करूंगा। एक सेकंड, एक सेकंड, जाने से पहले बार। तुमने एक रुको रुको, तुमने एक सवाल किया था, तुमने एक सवाल किया था एंजल जी से कि फातिमा के दादी का क्या नाम था, राइट? है। ये किया था ना? मैंने इनको ऑप्शन दिए थे, नहीं नहीं मैंने नहीं, रुक इसको जाए ऑप्शन दिए थे यार, सुन सर, रहे रुक थे जाए तुम? सर, रुक जाए, हाँ मैं सुन रहा था। रुक जाए, रुक जाए सर। दादी का, पहले दादी का रिश्ता कैसे बनता है, कोई मुझे बताएंगे आप भाई? दादी होती कौन है? दादी कहते दादी किसे? दादा की सोहर दादा और की शोहर? शोहर? दादा की शोहर? दादा के शोहर? हैं? अबे भाई, दादा को अबे तुम्हारा कॉमेडी नाइस यही भी शुरू हो गई यार। हेलो 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 हेलो, मतलब एडम एडम, अरे आज अरे यार, थोड़ा पता रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ, आज सब पता सब रुक चला जाओ प्लीज। कि स्पार्टकस, एक मिनट, एक मिनट। ओके स्पार्टकस, एंजल, एडम, सब रुक जाओ। एक चीज बोलता हूँ, फिर तुम लोग को भी मौका दूंगा। दादा के शौहर, मतलब ये वहां पे मतलब इतना एडवांस माहौल था कि वहां भी मर्द मर्द की शादी हो रही थी, लेकिन मर्द मर्द की शादी में बच्चा कैसे आ रहा था? यार ये हो जाता है ना, वो दुबर में मसवाक रखने से बच्चा हो जाता है, आप भूल गए, मैंने आपको दिखाया था। सो चमत्कार वाला बैकबोन दिन है कहीं भाई और ये। था या नहीं था? अब्दुल मुतलिब में जरूर था। अब अभी अभी साहिल भाई ये बोल रहे थे कि कहीं आप लोग अपने बंदे बिठा लेते हो। अभी मैं यहाँ हाँ नहीं होता ना स्टूडियो में, तो अभी इनका अपना वजूद साबित करना मुश्किल हो जाता। हाँ, सही बात है। हर कोई इन्हें गालिब बोलता, कि अपना असली नाम आधार कार्ड दिखाते ना, तब भी इन्हें गालिब बोलते। अभी ओ अभी बाप मोदी रे। मोदी जी ने कहा था कि लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ, तो क्या उन्होंने लड़की पटाने के लिए बोल दिया? अरे जबान फिसल सकती है, इंसान की जबान है, अच्छा, जब फिसल फिसल गई गई है जुबान, फिसल, अरे मेरे बच्चे की जुबान फिसल गई। अच्छा, दोबारा से पूछता हूँ, दादी किसे कहते हैं? इसीलिए मैं दादी पे सवाल ला के रखा था। मुझे मालूम है तुम लोग कंजर्व इंसान, यार फिर ऐसा दादी ऐसा किसे सवाल कहते हैं करोगे। यार, असल मुद्दा दादी किसे कहते हैं? दादी का रिश्ता दादी होता कौन सा? दादा की जो है बीवी को ओके, दादी। दादा का रिश्ता क्या होता दादा का रिश्ता दादी से होता है, दादी के है? सवर को दादा। अबे जो बच्ची है उसका दादे तक पहुंचूंगा कैसे? दादा कहते किसे हैं? कौन होता है दादा? अब्बा का मेरे अब्बा, अब्बा आलू। कौन होता है दादा भाई? बाबा का बाबा। बाबा का बाबा। अच्छा, फातिमा का बाबा कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साबित कर। यार मान गए साबित यार कर, एडम भाई। साबित करना, ऐसा ऐसा साबित कर। सवाल ला के फंसा दिया भाई। मोहम्मद, खतीजा की पहले से 2 शादियां हुई थी। खतीजा जो मोहम्मद की बीवी है, जिसमें से तुम कहते हो कि फातिमा खतीजा की बेटी है और मोहम्मद की बेटी है। खतीजा की पहले से 2 मर्द थे, मोहम्मद उसका तीसरा मर्द था। मोहम्मद उसके पास नौकर था, उसने गोल्ड डिगर था, उसके पास नौकर था, बाद में उसको पटा लिया, उससे शादी की। एडम मुझे आराम से थोड़ा साबित भाई, करके आराम दिखा। से। हाँ कोई बात नहीं, जिसने आना मुझे मार ले यार, रोज तो टैक्स मिलते हैं, कौन सी नई बात है। तो जिसने अब मुझे बताएं कि खतीजा के जो ये फातिमा हुई थी, ये साबित करें कि वो मोहम्मद की ही थी, किसी और की नहीं थी। चलो यार साले, मैं चलता हूँ यार, समित पात्रा आ गया ना, अभी इसका ऐसा उल्टा सीधा बस सवाल लगा, अभी बता ये सिंपल साबित सवाल कर। है यार, तुम दादी तक पहुंचे, बाप साबित नहीं कर सकते, दादे तक कैसे पहुंच गए? हाँ, अच्छा ये तो तुम गलत साबित तरीका है ना यार, हसन अली साहब। तुम साबित करो, तुम अपने बाप तुम के। दादी जो हो, दादी तक पहुंच गए, बाप तुम साबित नहीं कर सकते। तुम साबित कर लो ना कि तुम अपने बाप की औलाद हो, साबित करो। मैंने तो बताया, मैं आदम हूँ, और सबसे अगर पहला इंसान। मोहम्मद का भी बाप मैं हूँ, तमाम तमाम तुम सबका बाप मैं हूँ। मैं तो सबसे पहला इंसान हूँ आदम। मोहम्मद ने कहा, मूसा का भी बाप आदम, सबका बाप आदम। एडम एक यानी अपने सवाल बाप जोड़ के बाप हो, तुम्हारे सवाल में। यानी अपने बाप एडम के भी बाप एडम हो। एडम एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एडम तुम्हारे जी सर। सवाल के में एक और सवाल जोड़ देता हूँ।
जी जी कि फातिमा जो है वो खदीजा की बेटी थी या नहीं, ये बात पहले साबित कर दें कि मोहम्मद जो है वो अब्दुल्ला के बेटे थे। हम साबित कर देंगे। नहीं नहीं सर, वो है हदीस ही में नहीं अब्दुल्ला का बेटा, मैंने साबित कर दिया। वो तो वही बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा ही नहीं, वो तो मैं साबित फातिमा कर तक चुका तो हूँ। जाओ ही नहीं ना, पहले मोहम्मद तक भी आ जाते हैं कि मोहम्मद का हाँ असली तो बाप कौन था। मोहम्मद का असली अगर बाप इनको था वो अपना बुखैरा द मंक। बहुत सारे हैं, बहुत नहीं नहीं, सारे कैंडिडेट्स हैं। बुखैरा द मंक जो है वो इस वजह से कैंडिडेट बहुत अच्छा है क्योंकि अब बुखैरा द वो तो मंक अबू ने ही कहा कवासा तक था। की बात चली जाएगी ना, उधर नहीं 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 जाऊंगा। नहीं। सर मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों। मैं सर मेरी हुज्जत सुन लें। आप इनकार कर देंगे हुज्जत के बाद तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा वही बनता है। क्यों सबसे ज्यादा वो बनता है? क्योंकि देखिए जब मोहम्मद पैदा हुए तो उनकी वालदा के वीजेजे में से जो रोशनी निकली थी वो कहां तक गई थी? कहां तक गई थी स्पार्टकस भाई? जी कहाँ तक गई थी? मुझे नहीं मालूम, बसरा मैंने तक नहीं गई पढ़ा। थी ना, बसरा तक गई थी बसरा ना। तक गई थी। हाँ हाँ हाँ, बुखैरा द बसरा तक मंक गई, याद बसरा आ में गया, होता याद आ था। गया। वो बसरा हाँ में हाँ रहता था। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा मुझे बताएं कि ओ क्या कनेक्शन निकाला यार। जब रोशनी रोशनी 1200 किलोमीटर दूर जा रही है और बसरा ही जा रही है, बसरा क्यों जा रही है? सर दुनिया ने कनेक्शन बना के दिए हुए हैं, आप लोगों ने देखे नहीं? यार कमाल हो गया यार। इस्लाम ये ने किसी ने, ये अभी 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 इस्लाम किसी ने सुपर चैट बैठी है, एडम थग लाइफ, ये वाकई तुम्हारी थग लाइफ मोमेंट थी। अरे भाई इस्लाम ने आपको सब कुछ बता दिया हुआ है। आप लोग देखते नहीं, यू डोंट रीड बिटवीन द लाइंस। भाई एडम, जब लाइट जो है, जो मोहम्मद जब पैदा हुआ उसकी वालदा की विजेजे से निकल रही है, बसरा ही क्यों जा रही है? वो वो हिंद वो क्यों नहीं आ रही भाई? वो हिंद क्यों नहीं आ रही? वो जेरूसलम क्यों नहीं जा रही? वो दुनिया के किसी भी और खित्ते में क्यों नहीं जा रही? जहां पे बुखैरा द मंक है वहीं पे क्यों जा रही है? अच्छा मोहम्मद को किसने कहा था सबसे पहले कि ये नबी बनेगा? बुखैरा। उसने देखा था ना मोहम्मद का मौका, कमर का, स्पार्टकस। उसी ने देखा था ना सबसे पहले बचपन में। हाँ। अच्छा खतीजा को किसने कहा था मोहम्मद से शादी कर? ओ तेरी खैर। बुखैरा ये द तुम्हें मंक। अब पता नहीं अच्छा है अब अब मुझे कब। बताओ यार, सबक कर यार, तू सबक कर, तू पहुंच नहीं सकता जिन रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूँ, वो स्पार्टकस से बात कर रहा हूँ। अब देखो बुखेरा वो है जो मोहम्मद को प्रॉफिट बनवा रहा है। बुखेरा वो है जो जहां तक रोशनी पहुंच रही जब मोहम्मद पैदा हो रहा है, इस दुनिया में आ रहा है। बुहेरा वो है जिसको पता है कि अब इसकी माँ भी मर गई, इसका बाप भी मर गया, चचा मरने वाला है, चचा के बिजनेस में ये बड़ा नाकाम हो चुका हुआ है, इसको बिजनेस चाहिए। बिजनेस कौन दिलवा रहा है उसको? बुखेरा द मंक। बिजनेस के बाद उसे बीवी कौन दिलवा रहा है? बुखेरा द मंक। तो मोहम्मद का बाप कौन होगा? बुखेरा द मंक। थैंक यू सो मच। अब मैं बोलूं एडम, बोलूं? इतनी देर से चिल्लाए, तेरे बोलूं पास अब मैं? तेरे पास अब बोलने को बचा क्या है भैया। एडम, अगर अगर तू है एडम, तो मैं भी हूँ मुल्ला उमर। मालूम है मुल्ला उमर, जो तेरे वो पापा एक को आंख अभी से वो एक आंख मैं से काना था वैसे, और मैं भी आपकी जो है ना वो शऊर वाली आंख से जो है ना वो अभी काणे हैं। मैं भी काना ही हूँ, मैं भी काना ही हूँ। वो लड़ते लड़ते वो मैं अपनी आंख क्या दोनों आंख में फोड़वा लूंगा, वो टेंशन है। लेकिन मैं भी मुल्ला उमर हूँ, याद रखना। अगर ओके तुम यार आ एडम। जाना यार। किस दिन मुल्ला आ रहा है मेरे मुल्ला पास? अच्छा धमकियां दे रहा है, अच्छा अच्छा किस अच्छा, दिन आ ये रहा है? उधर किस दिन जा आ रहा रहा है, है? धमकियां दे किस रहा दिन है आ रहा है बस। यार? किस दिन आ रहा है? किस दिन आ रहा है? बता बता, सुन लो। और सुना तुम किस बोले दिन कि आ रहा मैं सबका बाप हूँ, तुम अपने बाप के भी बाप हो। ये तो अच्छा नहीं लगता है? यार। यार ये मुझे तो बड़ा पहले किसी ने नहीं किया, बता तो रहा हूँ। मैं मिराकुलस तौर पे इस दुनिया में आया हूँ। और बता, पुट ले जो पुटना है। यानी तुम्हारी अम्मी को जो पुट दर्द लेना पाए। यार, मैं पुट जो पुटना है अम्मी कोई क्या थी देगा नहीं ना यार? उसकी, हाँ? तो अम्मी तो तुम्हारी थी अम्मी नहीं उसकी। ना तुम्हारी अम्मी है ही नहीं। ना नहीं, ना ना, आसमान से वो उतरा ना हूं मैं। ना उसका कोई माँ है, वो ना उसकी कोई माँ है ना उसकी कोई वो आयतुल कुर्सी ना नहीं पढ़ी मेरा तुमने कोई कभी? माँ है, ना मेरी कोई बाप वो है, ना आयतुल मेरी कोई कुर्सी औलाद आदम है, ना शीशे के मेरा बारे बल्कि में लिखी गई थी। ना मेरा कोई बल्कि बेटा है, ना मेरी बल्कि कोई बेटी है। बल्कि एडम को तो अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया है, मिट्टी मंगवा दोनों मंगवा के। दोनों हाथों से, दोनों हाथों से, टू हैंड्स। इसीलिए मैं कहता हूँ जितने नमूने हैं सब पाकिस्तान में ही पैदा होते हैं। एक और ये हाय। अच्छा तूने जो एक और पुटना है ये वो तो पुट लिया अब। अच्छा एडम, नमूने लेट्स पाकिस्तान में लेट्स पैदा होते कम टू हैं। द टॉपिक। एडम, लेट्स कम टू द टॉपिक। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था भाई। मुझे वो हदीस स्क्रीन पे चाहिए जहां पे रसूलुल्लाह के यार वो पास मैंने भी सहाबी कभी आए। कहीं देख ही रहा था, मैं बीच में टॉपिक में फंस गया, मैं सर बाद में वो हाँ, सर्च आए लेकिन वो इसलिए करूंगा। मुझे थे, पता है कि एडम ही वो देगा वो आए ला इसलिए के। थे, मैं ढूंढ ढूंढ वो के थक आए गया। वो आए इसलिए थे कि वो औरत जो थी ना, उनकी बीवी, वो अभी भी जमाना जाहिलियत की तरह लोगों के हैंडशेक कर लेती थी।
नहीं, वैसा नहीं था, वैसा नहीं था। और एक हदीस है, मैं वो मुझे वो हदीस मिल गई थी। और एक हदीस है जहां पे वो कहते हैं कि ये मेरी बात नहीं सुनती है, ये मेरी बात नहीं मानती है, या मुझसे जो है बदकलामी करती है, तो रसूलुल्लाह उसको कहते हैं कि भाई इसको डिवोर्स दे दे। तो वो कहता है कि अरे ये मेरे बच्चे की माँ है, इससे मेरे बच्चे है, ऐसी कैसी डिवोर्स दे दूं? फिर रसूलुल्लाह यार कहते हैं अच्छा ये डिवोर्स वो मत दे। उसमें मिल जाएगी, बाबुल तलाक में मिल जाएगी ये आयत, वो ये हदीस हदीस। चाहिए स्क्रीन पे। मेरा मतलब वो बताने का मकसद मेरा ये है कि भाई एक तो हदीस हमने पेश की कि जहां पे रसूलुल्लाह को कोई इल्म नहीं था ग्राफ्टिंग के बारे में, उसके बाद भी इल्म झाड़ रहे थे रसूलुल्लाह। दूसरा कि रसूलुल्लाह की जो कोई मतलब कोई सलाह लेने आता है तो रसूलुल्लाह इस तरीके की सलाह देते हैं कि कुरान को भी नहीं फॉलो कर रहे। कुरान भी ये नहीं कहता कि आप सीधे तलाक दे दो, कुरान कहता है उसको मारो, उसके बिस्तर अलग करो, उसके बाद उसको तलाक दो। लेकिन यहाँ रसूलुल्लाह वो सब चीज को पार करके सीधा लास्ट स्टेप में जा रहे हैं कि सीधा तलाक दे दो। तो ये हदीस अगर मिल जाए तो प्लीज, मेरे पास थी वो लेकिन मुझे नहीं मिल पा रही हो अनफॉर्चुनेटली, मैं बहुत ढूंढा अभी। वो यार ये हदीस हदीस पेश मैंने कर भी दे। सुनी हुई है, देखी हुई है, बट ये उसको बाबुल तलाक जो है, जो चैप्टर तलाक का है उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसमें से निकल आएगी। ये हदीस मैंने भी सुनी हुई है। हाँ बिल्कुल है, हदीस लेकिन सही निकल आएगी हदीस तो है। उसका फायदा क्या होगा, कि क्या ये लोग बिलीव करेंगे उसके बारे में? फिर ये करना मेंटल पड़ेगा। जिम्नास्टिक करेंगे। चलो खैर ठीक है, हम हमारे साथ एक अहमद भाई जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हसन हाँ, अली किसी साहब। अच्छे भाई को ले। हाँ, ये बिल्कुल फारिग हाँ है। मैं तो हसन मैंने अली चैट साहब में भी कहा था आपका बहुत 5 शुक्रिया। बंदे एक इडियट के साथ टाइम जाया कर रहे हैं। ठीक है हसन अली साहब, आप नेक्स्ट टॉपिक में आइएगा। हम किसी और मोमिन भाई को मौका देते, हो सकता है उनके पास कोई बताएं कि रसूलुल्लाह इस तरीके से बिना इल्म के इल्म क्यों झाड़ देते। अहमद अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अहमद साहब आपका इस्तकबाल है। चलो अहमद साहब चले गए हैं। डॉक्टर फिजियो सर आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम डॉक्टर वालेकुम। फिजियो साहब, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मोमिन है आप? जी बिल्कुल मोमिन हैं। कैसे हैं साहिल भाई? फर्स्ट क्लास। कोई सूरा सुना दे डॉक्टर साहब। अच्छा सूरत सुना देता हूँ। जी। कलमा ही सुना देता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह व वसीयुल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल। हैं? अच्छा शिया ये मोमिन है कौन सा आप? कलमा है? शिया जी का कलमा? इसीलिए कलमा पूरा सुना है ये ताकि कौन मालूम से हो वाले जाए। शिया हैं? ये कौन से वाले हाँ शिया हैं? ये शिया है। ये भाई शाशी एडम शिया भाई है। मामी। कैसे हैं? शाशी मामी है। एडम भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैंने कहा शाशी मामी है। नहीं नहीं बस शिया ही है मतलब। कैसे आखिरी मतलब पार्ट इतनी कलमे डिटेल में दोबारा नहीं पढ़े। पता। आखिरी पार्ट कलमे का दोबारा पढ़े। अलीयुन अलीयुन वलीयुल्लाह वलीयुल्लाह व रसूलुल्लाह हम्म। व व खलीफतहु। वसीयुल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल। ओके, ठीक हो गया सर। क्यों का ठीक है, कलमा नहीं सुना एडम तुमने? ठीक है। नहीं, मैंने वो वसीउल्लाह ही व खलीफतुल्लाह, ठीक है। अब मुझे ये बताइए सर कि आप कितने इमामों को मानते हैं? टोटल 12। इमाम कितने हैं? इमाम 12। 12 इमाम है। ठीक, शाशी मामी ये नहीं है आप, इसका मतलब है। नहीं ठीक नहीं है। ये शर्त नहीं है। वो जो आपके जो आखिरी इमाम है उनका नाम क्या है? इमाम ज़माना अल्लाह ताला फरज। वो कहाँ पे है इस इमाम वक्त? गैब नहीं है? इमाम जमाना ये नाम होता है क्या भाई? इमाम हाँ हाँ जमाना ये हाँ कोई हाँ नाम होता है हाँ क्या? इमाम हाँ हाँ इमाम हाँ, गैब नहीं शियों। है? हेलो, वही सही है यार, कैसे सही शिया है। हो यार? अभी सेट करते हैं ना, अभी सेट करते हैं। भाई वो एडम भाई। कहाँ पे है इस वक्त? वो कहाँ पे है इस वक्त? मतलब ये एडम किस भाई किस्म की शिया है भाई? सुनिए सुनिए मेरी बात सुन लीजिए पहले। देखा इमाम मैं जो भी सवाल के जवाब दूंगा, देखो मैं पहले बताने देना चाहता हूँ, हर चीज मुझे ज्यादा तफसील से नहीं पता है कि मैं पूरा बता सकूं। ठीक है, जितना मुझे पता है मैं उस हिसाब से बताऊंगा। सही और है। ऐसा नहीं है आई कि अंडरस्टैंड मैंने यार, आई खुद पढ़ा अंडरस्टैंड हो। भाई, आई अंडरस्टैंड। अब मुझे जो मेरी वो जो वो गैब सवाल है, में मैं जरा है कुछ समझना तब। चाह रहा हूँ। हाँ, गैब में। मैं 2 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ। हम्म, जी, अच्छा वो म्यूट पे चले गए। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे सर? वो गैब में है। गैब में है। वो इस जी। दुनिया, अब वो जब दोबारा आएंगे तो हम्म। वो दोबारा से पैदा होंगे या डायरेक्ट आएंगे? यही तो मसला है ना। कोई कहता है कि वो पैदा होंगे, कोई कहता है कि वो उनकी उम्र 12 साल की होगी, कोई कहता है कि जवान होंगे। मतलब वो तो हदीसों में जिस तरह से सुना गया है उसी तरीके से मैंने दोनों तीनों बातें आपको बता दी हैं। आप कौन सी हदीस मानते हैं? तो कोई भी हदीस ऐसी नहीं है जो मैंने खुद पढ़ी हो, सब मिंबर पे बैठ के मौलाना के थ्रू भी सुनी है, तो ये तीनों बता कौन दिया। अब से इल्म किस कौन पे से करें? कौन से कौन से मौलाना को मानते हैं?
मैं इंडिया से हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है इंडिया के ही मौलाना हैं, और जैसे कल्बे सादिक साहब हुए और और भी मौलाना हैं। सही सही सही। जो अपने अब आप उसूली जो अपने इस्नाशरी मौलाना है या फरूही? उनको नहीं पता, जी उनको ये भी नहीं पता था शाशी मामी है कि 12 इमामियों कैसे बता सकते। उसूली इस्नाशरी है फरूही? इसमें अशरी ही होते हैं, खुरूबी का तो मैंने वर्ड सुना नहीं, अशरी का तो सुना है। वो उसूली यार और फरूही भी सबसे बुनियादी इसमें शाखाएं हैं कि तकलीद करते हैं या नहीं करते हैं, ये बताएं। हाँ, तकलीद हमारे यहाँ होती है। तकलीद होती है, चलो ठीक है, तो आप बेहतरीन। उसूली हैं, जी आप उसूली इस्नाशरी हैं, अखबारी नहीं है, यानी फरूही नहीं है। नहीं, अखबारी फरूरी तो मैं सुन भी आपसे ही रहा हूँ। यार बच्चे हैं ना हाँ फिर यार, बताए फॉलो जाएं। करते हैं, फॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं। अच्छा, तो आप ये सही बुखारी वाली हदीस ले टाइम पे क्यों आए हैं, जरा ये बताएंगे? ये तो आप वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए, मैं कल सच्चे वाला जी का बर्थडे था, उनको बर्थडे विश किया। आप आए भी थे उस टाइम पे, ठीक है, तो आप चले गए थे, ठीक है। नहीं, मैं चाह रहा था आपसे भी मिल लूं, एक साथ उनसे मुलाकात है हो पाए, भाई लेकिन बस छोड़ दे, उनसे मेरी ये बातचीत। ये लोग नहीं ये मानते, छोड़ दे, शिया ये वाले बुखारियों को नहीं मानते, छोड़ दे, मैं इनको हदीस दूंगा। हाँ हाँ हेलो साहिल भाई, अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। अच्छा, वालेकुम ये अस्सलाम। ये दूसरा बंदा कौन है? ख्वाजा साहिल इमरान भाई, साहब है। हाँ साहिल भाई, असल में जो है ना, जी मैं ख्वाजा इमरान साहब। किसी टॉपिक पे बात नहीं करने आया हूँ। हाँ, एक बार आया तो था क्या ना, करना है? पहचाने क्या? पहचाने आप मुझे? नहीं नहीं पहचाना भाई। ये मैं सुनाया टॉपिक था पे ना बात आपको। करने में मसला भाई, थोड़ा आपसे एक सुना राय दे। लेने आया हूँ कि राय लेने आया हूँ आपसे कि मेरा हाँ घर का सिचुएशन जो है ना बहुत खराब बिगड़ चुका है। ओके। यार हम कि जो है शिया ना भाई मैं, से बात कर ले पहले, वो अच्छा पहले ख्वाजा बैठे साहब, थे। आप थोड़ी देर रुक एडम, जाइए, मैं आपको एक मिनट, मौका बहुत देता सीरियस हूँ। सवाल है। ओके उनको सुनने ओके ओके। आप म्यूट कर ले, आपके बैकग्राउंड से बहुत वॉइस आ रही है। पहले हमारे ये शिया भाई से बात कर ले एडम, उसके बाद फिर हम आपसे भी बात करते हैं। जी एडम, क्योंकि बात वो करिए आप। घरेलू एडवाइसेस बाद में ले लेंगे, देख लेंगे। अच्छा मुझे बताएं सर, मिस्टर शिया भाई, क्या नाम है आपका? डॉक्टर साइको फिजियो क्या है? फिजियो। फिजियो, फिजियो फिजियो अरे भाई। फिजियो भाई, डॉक्टर साइको फिजियो। बना दिया। चूंकि आप तकलीद तकलीद करते हैं और आप बुखारी वगैरह को तो वैसे ही नहीं मानते हैं, तो जी जी मुझे बिल्कुल। बताएं कि अलामाते इमाम पर्दतुल गईब क्या है? मतलब थोड़ा ज्यादा उर्दू का अल्फाज ज्यादा हो गया, थोड़ा खुल के बताइए, नहीं समझ में आ जाए। मुन्ना भाई एमबीबीएस देख लो। निशानियां यार क्या 12 है? इमामों के नाम ही बता दो यार, मुझे तो उसके शिया होने पे भी शक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, ये शिया शिया सर आने दे सर, जिंदगी में एक आध दफा तो शिया आता है यार, खेल लेने दे थोड़ा। आप बीच में लुतखरुती ना करें यार। कभी चलो कभी, वैसे ठीक है, जो मैं बस है कभी कभी तुम्हारा तो फिर। शिया आता है, खेल लेने दे यार। एडम भाई, ये आप हम्म, ही की बदौलत है कि इस स्ट्रीम में मैं मौजूद हूँ, इसके बारे में मुझे पता चला। जी जी, बेहतरीन बेहतरीन। आपका पहली बार इंटरव्यू था शायद न्यूज नेशन पे, तो मैंने मेरे सामने आ गया था, तो हम्म, वहां पे आ रहा था एडम सीकर, समझ में नहीं आ रहा था क्या, लोगो भी आपका थोड़ा डिफरेंट ही करके था। तो आपकी हम्म, स्ट्रीम सुनी, तो उसके बाद में फिर बाद मतलब वो आपकी स्ट्रीम सुनी, फिर उसके बाद में थोड़ा डिटेल गए, तफसील गए, साहिल भाई के बारे में पता चला, सचिवालय जी के बारे में, तो अब यहाँ पर बेहतरीन मौजूद हूँ इसी वजह बेहतरीन। तो अभी से। आपने इस्लाम छोड़ दिया कि छोड़ना है? हाँ, अभी मतलब देखिए, काम जारी है। काम जारी है, बेहतरीन। अच्छा, जो आपके इमाम है जो पर्दा गायब में है, इनकी हाँ, लेकिन 10 लेकिन सुनिए निशानियां, सुनिए, 10 निशानियां क्या हैं कि जब वो इस दुनिया में उतरेंगे तो उनकी 10 निशानियां क्या हैं? 10 निशानियां जी यही हैं कि दुनिया से इल्म जो है वो फसाद ज्यादा हो जाएगा, इल्म नहीं बहुत नहीं, कम हो उनकी 10 जाएगा। निशानियां क्या, उनको कैसे पहचानेंगे? उनको कैसे पहचानेंगे कि ये ही इमाम साहब हैं? आप तकलीद यही करते इमाम हैं साहब है, तो हजरत आप अली जो की। है, हाँ, आप जो तकलीद तकलीद करते करते हैं तो हैं, आप नहजुल तकलीद बलागा करते हैं, को, मैंने तकलीद नहीं की। हाँ आप बिल्कुल, ना आप मानता नहजुल हूँ। बलागा को और आप हम्म, अल काफी को मानने से इनकार नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ जी। आपको अल काफी और नहजुल बलागा को मानने से आप इनकार नहीं कर सकते। अब मुझे बताइए हम्म। कि आपके इमाम साहब की आने की, कि ये इमाम है, इमाम मेहंदी है, उसकी 10 निशानियां क्या हैं? 10 निशानियां क्या हैं कि वो आके जब सामने मौजूद होंगे तो कि पता चलेगा कि यही इमाम है ना? जी 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 जी, उनकी 10 कैसे? निशानियां क्या हैं? अच्छा, 10 निशानियां ये हैं कि हजरत ईसा भी मौजूद होंगे, पैगंबर भी मौजूद होंगे, अरे और यार, ये वो एक्सटर्नल निशानी है, हाँ उनकी निशानी कि भाई वो ये तो हम लोग इमाम समझ मेहंदी हाँ, है। गए।
भाई इतना डिटेल में नहीं कौन मालूम सी है। शिया हो, किस किस्म की शिया हो यार तुम? तेरे से बड़ा तो शिया शायद मैं हो सकता हूँ या एडम हो सकता है। कैसे शिया हो यार तुम? भाई देखो सुनो एडम भाई, जी भाई, मैं इतना वक्त नहीं है क्योंकि रात हो चुकी है। कोई नहीं, और आपको 10 मैं इस निशानियां सुना चीज फिर अपने आलिम से पूछ के आइएगा। ये देखिए हाँ सर, हाँ रोक के रखिएगा, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा। हाँ ले अल ले। इमामुल अशरुल उलमात। जी स्क्रीनशॉट लिया ले सर? लिया मैंने स्क्रीनशॉट। जी ले पक्की बात लिया ले ले लिया? लिया। अशरुल उलमात क्या होता है? 10 निशानियां। हम्म 10 निशानियां। पहली निशानी क्या हम्म। है कि वो पहली निशानी वो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। अरे भाई अगर ये आप सब पढ़ अरबी में है सकते ना। हैं, कि जब वो पैदा होगा तो वो नहवा कराहियतुल मस्क वल अर्जा मुअक्कलतुम बसरतुल अबलताहा व इजा लैसा दुर्रसलु रसूलुल्लाह बस रुक रुक कानत जाइए रुक जाइए अलैहा। रुक जाइए रुकिए रुकिए रुकिए। पहली निशानी मैं ये पूरी है, पढ़ने लगा था। 10 बात बारी बारी पढ़ेंगे ना। पहली निशानी ये है कि जब वो पैदा होगा तो वो खालिस पैदा होगा, प्योर, साफ, पाक। दूसरी निशानी ये है हम्म सरकमसाइज्ड होगा, उसका खाना पहले से हुआ होगा। तीसरी निशानी अच्छा ये है कि जब भी वो गिरेगा, बचा था ना माँ बाप के हाथ से, जब भी वो हम्म गिरेगा तो हमेशा पाँव के बल गिरेगा, हाथों के बल गिरेगा, जैसा बिल्ली गिरती है। बिल्ली को दूसरी मंजिल से गिराओगे ना तो कभी कमर पे नहीं गिरेगी, हम्म। सीधा हाथों पाँव पे गिरेगी। वो भी अच्छा बिल्ली ये की भी एक तरह निशानी है। जी सर आपके सामने है सर, सर आप सामने है, सर आपके एडम अरे सामने है। यार हाथ है। एडम एक सेकंड के लिए मैं अच्छा आपको इंटरप्ट करूं। जी साहिल ने अभी जो है वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो की है स्क्रीन को उसको के ऊपर लाया है। साहिल के चैनल को प्लीज जिस तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हैं, जी पे के जरिए, पेटीएम के जरिए, फोन पे के जरिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए। वाई? क्योंकि साहिल का एक्टिविज्म तो शायद बहुत बाद में शुरू हुआ है और हम लोग इस एक्टिविज्म में बहुत अरसे से हैं। और हमें अच्छे तरीके से अंदाजा है कि ये एक्टिविज्म, ये रिसर्च, ये सारा काम कितना डिफिकल्ट होता है और कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है। और इस सिलसिले में हमें जो है वो आप सबकी फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। तो प्लीज जितना भी आप सबसे हो सकता है कंट्रीब्यूट कीजिए। थैंक यू जी बहुत शुक्रिया। हाँ मैडम कंटिन्यू जी करो। जी ठीक है ये देखिए मैंने जरूर हाईलाइट इंशाल्लाह। किया है कि जब वो सोएंगे ना, हम्म ठीक है, हम्म तो उनकी आंखें बंद होंगी, दिल जो है वो चलता हम्म। रहेगा, उनका हार्ट कभी वो नहीं तो सोता। हाय 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 सबका हाय चलता भाई हाय। है। हार्ट तो हार्ट किसी का भी नहीं बंद होता भाई। भाई एडम सोएगा नहीं, सबका हार्ट सोएगा चलता है का नहीं, ये नाम सोएगा नहीं, दिल नहीं सोएगा। लिहाजा दिल के तौर पे वो हमेशा जागते रहेंगे, दिल सोएगा नहीं। एंड वला मैं ये शाम, और फिर उसके बाद फिर क्या है, फिर क्या है, वला वला वो यौन भी नहीं करेंगे, उन्हें वासी भी नहीं आएगी, उनको वासी भी नहीं आएगी, और वो दिल अंगड़ाई वाली भी नहीं बात पे लेंगे, ऐड वो अंगड़ाई दिल भी नहीं वाली बात लेंगे। पे ऐड कर दूं एडम जी जी। कि मैं कभी कभी लगता था कि मैं थोड़ा थोड़ा शिया हूं, बट अब मेरा दिल कमजोर हो गया। मेरे मेरे दिल को जो है वो सर 35 साल की उम्र में 2 हार्ट अटैक आ गए। तो ये तो हाय हाय कंफर्म है हाय कि मैं असली शिया नहीं हूँ। अच्छा 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 हाय। अच्छा अच्छा वो तो एक और बात, मातम अगली किया अगली करें, अगली सर, अगली मातम अगली किया करें। 10 निशानियां पूरी करते हैं, और वो अपने पीछे से भी ऐसे ही देख सकेंगे जैसे अपने आगे देखते हैं। वाह वाह वाह! अपने वो मुझे पीछे वो क्या नाम है, वो शक्ति कपूर है, क्या नाम है उसका, वो अजय देवगन के साथ उनकी मूवी थी, वो याद आ गया। अजय देवगन एक मुजस्मा गिरा देता है और उसकी जो है वो गांड जो है वो आगे खड़े कर देता है उसके उसके जो है हाँ इश्क मूवी में था। इश्क वो मूवी अपने बनाया ये मुजस्समा। वो अपने पीछे भी ऐसे देख लेंगे जैसे अपने आगे देखते हैं। वाह अच्छा वाह 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 वाह! अच्छा, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये देखिए, जिसने भी उन्होंने हदीस लिखी है वो अजय देवगन वाली मूवी देख के हदीस लिखी है। अब ये देखिए, ये वाली निशानी तो बहुत ही अच्छी है। जब वो पद मारेंगे तो मुश्क की खुशबू निकलेगी। ये पढ़ा मैंने 14 सितारे में भी लिखा है ये। अच्छा उसके बाद और देखे, और जब वो टट्टी करेंगे तो जमीन उनकी टट्टी को खुद ही हजम कर लेगी। ये वो मार्शियंस मूवी, वो जिसमें मैट डेमन जो है वो अपनी टट्टी से आलू उगाता है। तो भाई क्या मुझे यार बताएं, ये सब क्या जोक है। ये जब तक ये तमाम निशानियों वाला, तुम साइड पर रहो अभी इस टाइम पे। जब ठीक तक है ये तुम्हारा तमाम चैनल है, but अभी निशानियों वाला side पे रहो। बच्चा, हाँ, जब तक ये तमाम निशानी वाला बच्चा नहीं आएगा वो इमाम मेहंदी नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि अच्छा एक चीज और रोके,
ये बहुत सारी इसमें से निशानियां बिल्ली पे पूरी उठती हैं सवाए इसके कि वो मुश्क की खुशबू वाली पद रहेगी, और सवाए इसके अरे रे कि रे रे। टट्टी बिल्ली करे तो को जमीन जाफरानी फट के खिला दो, टट्टी को बिल्ली खाएगी खुद ही नहीं। मुश्क वाले पद मारेगी। मुश्क वाले पद। यार आपको लगता है कि हाँ, ये बिल्ली को कोई जाफरान खिलाओ, बिल्ली मुश्क वाले पद मुश्क वाले मारेगी। बात तो खैर वो तो हो जाता है। हो जाता है? आपने स्मेल हाँ, वो हो जाता कराया, है। स्मेल करके देखा मुश्क वाले नहीं नहीं पद? नहीं 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 नहीं। उसके लिए हाँ, मेडिसिन इन्होंने होती हैं कुछ। इन्होंने वो एडम एक मिनट, वो उसकी देखी थी, एडम अतिथि देवो भव, स्पार्टकस मेडिसिन एक हो जाती है मिनट, उसकी। एक मिनट रुकिएगा। ये परेश रावल सेलर की। सैट हमारे हमारे बहुत पुराने सपोर्टर हैं। इन्होंने 149 सिंगापुर डॉलर का कंट्रीब्यूशन किया है। बहुत शुक्रिया सेलर सैट जी, आप आए बड़े जमाने बाद। कह रहे हैं हाय गाइस, नाइस टू सी यू ऑल, ग्रेट टू हैव स्पार्टकस ऑन द हाउस, मार्शल लॉ, स्टे वेल ब्रदर। तो ये आपके लिए एक मैसेज भी था स्पार्टकस भाई हमारे द सेलर सैट की तरफ से। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सेलर भाई, थैंक यू सो मच, आपने साहिल के चैनल को और मुझे इतना सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। और एक है हैप्पी टू सी यू स्पेक्टाकुलस भाई, स्पेक्टाकुलस भाई नहीं स्पार्टकस भाई है, ओपिनियन वायर। कह रहे हैं हाउ आर यू, उन्होंने अपनी तबीयत जो है आप लोगों के सामने थोड़ी देर पहले बताई है। बहुत शुक्रिया। हाँ एडम आप कंटिन्यू करो, ये इतनी जी। मतलब लामिसाल जो आप बातें बता रहे हैं ये बड़ी जबरदस्त है, बताते जाइए। जी जी, तो सर मेरा आप सवाल इनसे ये है कि यार इतनी बेहतरीन खसूसियात जो प्रेजेंट की गई हैं, सर ये आपको किसी सूरत में लगती है कि ये कोई इसमें कोई सदाकत का कोई रत्ती भर भी कुछ होगा? पहले सदाकत के मतलब बताओ इनको। नहीं इसमें नहीं इस हाँ नहीं मतलब बताते चले, ये थोड़े से मुश्किल अल्फाज है मेरे लिए। ट्रुथ, हल्का से भी ट्रुथ होगा। सच्चे, उसमें सच्चाई है ये सब बातों में? नहीं यहाँ तक नहीं है, बस एक चीज को छोड़ के। है किस चीज को छोड़ के? हाँ वो दवाई खा के बाद में खुशबू हो जाती है ये वाली, लेकिन ये दवाई नहीं लेने क्या, तो ये हर वक्त दवाई की दवाई क्या लेते जरूरत रहेंगे? है। चलिए आगे बढ़ भाई जाइए। लेकिन ये फर्स्ट टाइम सुना मैं कि यार ये दवा खाने से पाद की मैं खुशबू अनम्यूट जो भी है। नहीं कर सकता और मुझे बहुत हंसी आ रही है। नहीं साहिल भाई नहीं सच है। लेकिन अरे भाई और अच्छा आप 1200 डॉक्टर है। सालों से ये ईमान पर्दे में, सोचो जब भी पाकता होगा 1200 साल से खुशबू उड़ती होगी और अब तक अरे जिंदा है। अरे लेकिन एडम एक बात बताओ, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि दवाई खाने से पाद की जो खुशबू या बदबू है वो मतलब जो बदबू है वो खुशबू में चेंज हो जाती है। ये फर्स्ट टाइम, ऐसी कौन सी दवा कहाँ अरे मिलती है यार ये? अरे भाई अरे साइंस क्या साइंस बहुत पता तरक्की रूही कर का गई है। छाया रखा हो साइंस भाई। आपको उस टाइम पर लेकर गई है कि साइंस कुछ गोलियां मिलती हैं, जो वो गोलियां अगर आप खा लें तो आपकी जो टट्टी है वो गोल्ड कलर की होगी। माशाल्लाह। इस बारे में तो नहीं पता। अच्छा वैसे एक और बात बताऊं यार, ये चीजें आपको किसी सूरत में पहले बता दें कि सही लग रही है? नहीं देखो किसी सूरत में मैडम भाई सही नहीं लग रही नहीं। नहीं और लग एक रही, चीज तो आप मानेंगे और ये इसको? जो चीजें हैं, ये जो चीजें यहाँ तक बताई हैं, कितनी बता दी हैं, 4 या 5? 10 जी 10 10 बता दें सर, 10 गिना दी हैं। 10 पूरी होती? जी सर। मुझे लगा 4-5 दोबारा ही से है। शुरू कर लें अगर तो आपका तसल्ली नहीं हुई। नहीं तसल्ली तो तब होती है ना, कोई बात समझ में ना आती है तो सीधी समझ में आ रही है ना। अच्छा तो इसमें से तो देखो मैंने सुनी कोई सी भी नहीं बात आज तक। अच्छा। तो फिर आपने हवाला आपकी थियज्म को स्क्रीन पढ़ा के ही नहीं सामने है। है ना? तो आपने अच्छा नेचुरल बलागा पढ़ी है? आपने ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है मैंने इसीलिए सच्ची लिया है, बताया, नेचुरल बलागा पढ़ी है कि नहीं? ये होमवर्क ले लिया है, नजुल बलागा थोड़ी बहुत पढ़ी है और अच्छा चलिए कभी आपको एक बचपन और में अच्छी पढ़ी चीज थी, बताता हूँ। बचपन में। आपको पता है छींक कहाँ से आती है? यार अलकाफी ये एडम अलकाफी के सीकर बहुत फनी किस्म का आदमी है यार। अलकाफी के मुताबिक आपके इमाम के मुताबिक छींक कहाँ से आती है? अच्छा छींक बताओ। जब आप करते हैं ना अच्छू, तो ये अच्छू वाली छींक जो है ना ये कहाँ से आती है? बताइए। सर आपके सामने लिखा है। थोड़ा अरबी भी पढ़ अरबी लें, में है ना शायद? अब हम ही ट्रांसलेट करके बताते रहे आपको। अरबी है ना सर ये? अरबी ये चलो इसे देखते हैं यार, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट लेट्स सी। ओके परफेक्ट, ट्रांसलेट हो गया। एक सेकंड। अच्छा जी बाद में करते हैं ओके। स्नीज ये ड्यूड, हाँ ये वाला ड्यूट नहीं यार इन्होंने ट्रांसलेशन नहीं ना सही की, यही तो बकवास है।
authority of Nafil, authority who said the messenger उधर of से God. पढ़ देना. हाँ, yeah. Who said the messenger of God said to the family said, if a man is talking and then sneezes, then he is a true witness. अबे यार बकवास का. Where does the sneeze comes out from? Okay, हाँ. अबला ने पूछा आपके नोबल पैगंबर से कि छींक कहाँ से आती है? पता उन्होंने जवाब क्या दिया? नाक से. जी, नाक से कैसे आ जाएगी चीज? भाई, नाक से आती है. जो वो देखते रहे यार स्पार्टिकस, सुन जरा, अक्ल दे. यार मैं अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा हूँ. मैं म्यूट कर रहा हूँ भाई. पूछा गया छींक कहाँ से है, अगले ने जवाब दिया नाक से. अरे छींक कहाँ से आती है? नाक से. अच्छा, लेकिन किसी ने बताया कि नहीं तुमने मिस्टेक कर दी है. अब आगे आले नबी, अब आले नबी आगे, आले नबियों ने बताया नहीं तुमने मिस्टेक कर दी, तुमने गलती कर दी है. आई सेड मे आई बी सेक्रीफाइस्ड फ्रॉम वेयर, मैं मेरी जान कुर्बान हो अल्लाह के नबी के ऊपर. ही सेड ऑल द बॉडी, छींक आती है पूरे जिस्म में से. जस्ट एज द सीमंस कम्स आउट ऑफ द बॉडी, द स्नीज आउट ऑफ द बॉडी. सर जी, ये सीमन पूरी सीमन बॉडी से आता है? जी सर, आपके सामने. अच्छा हद है यार, हद है. अच्छा, जब आप छींक मारते हैं ना और आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको पता है आपकी नाक में से परिंदा निकलता है और उड़ता है और अल्लाह की परिंदा? तरफ. ये हाँ, ये मैजिक देखिए, शो चालू है. ये देखिए, ये मैजिक शो चालू है. ये देखिए. मोहम्मद बिन याह्या on the authority of Ahmad bin Muhammad on the authority of Al-Qasim and Yahya वगैरह वगैरह, grandfather authority फलाना टमकाना. Whoever sneezes and puts his hand on the cane of his nose and says Alhamdulillah, the words praise to be God, much praises as he is his family and वगैरह 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 वगैरह. A bird comes out of his left nostril. उसके उल्टे नाक ये वाले अगर एक आप- सुराख में से एक परिंदा निकलता. ये शुक्र है परिंदा कहीं और से नहीं निकलता. लेफ्ट नाक में से, लेफ्ट नाक के सुराख में से एक परिंदा निकलता है. ये तो जादू हो गया भाई. आप जो है वो जाए उस शो में, वहां पर अपनी क्या तो होता है. अच्छा, एक चीज और एडम भाई, हम्म. जब हमारी नाक में से परिंदा निकल रहा है तो हम तो आम इंसान नहीं है. आम इंसान है. नहीं, फिर आम इंसान रही नहीं हम तो, अगर नाक से परिंदा निकलता है. तो फिर अच्छा, आप उसकी ये बोलो साइज क्या भी कि बताई चलो गई है, वो भी हाँ, सुन ले. उसकी साइज वो है भी सुन उसकी ले. स्मॉलर देन लोटस, लार्जर देन अ फ्लाई. अच्छा, वो उड़ना शुरू करेगा. लोकस. स्पार्टकस, लोकस क्या अब होता है वो? लोकस छोटा सा हाँ. टिड्डा. टेढ़ा और फ्लाई से बड़ा. अच्छा, स्पार्टकस टिड्डी अब उसको वो बोलते हैं. उड़ना शुरू करेगा और टिड्डी सातों आसमान क्रॉस करके अल्लाह के अर्श के नीचे पहुंच जाएगा. साला Until ग्रेविटी को भी डिनाई कर रहा है. ओ मतलब सर, क्या हद होगी ग्रेविटी यार. गई भाड़ में है, स्पेस गया भाड़ में. रॉकेट चाहिए थे जरा लोगों से छींके मरवा के ये परिंदे कैच कर लो. साला, ये साहिल भाई. एलन मस्क है, वो लोकस पे क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा? ये रॉकेट पे क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? स्पेस एक्स की जगह जो है वो स्पेस लोकस इन्वेंट करे. उस पे पैसा अच्छा, यार डाले. मेरे को तो Until- एडम साहिल भाई. यार समझ भाई सुन ले अरे सब पहले. लोग रुक जाओ यार. भाई सुन ले. Until it walks under the throne of Allah और आपकी फॉरगिवनेस मांगता है, कहते हैं इस बंदे को बख्श दो, इसने छींक मारते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहा था. मुझे बता यार ये क्या हो रहा है. एडम साहिल भाई. एक चीज और भी तो है. एक मिनट हाँ. हो जाओ प्लीज. एडम सीकर, जी सर. देखो मैं हार्ट पेशेंट हूँ. मैं इतना ही कॉमेडी जो है वो आज के दिन के लिए टॉलरेट कर सकता हूँ. मेरे को जो है वो कसम से हंस के चस्ट पेन होने लगी है. तो मैं जा रहा हूँ. मैं सच्ची बोल रहा हूँ. मैं इससे ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता. स्पार्टकस अभी नहीं जाना. अभी एक और अच्छी चीज दिखाऊंगा आपको. पता है शहादत जमीन के मिलेगी ऊपर स्पार्टकस. मैं बस फिर म्यूट पे स्पार्टकस को बैठा हूँ. मैं शहादत कोई मिलेगी. comment नहीं कर रहा. स्पार्टकस को शहादत मिलेगी. हाँ, स्ट्रीम के ना, सॉरी स्ट्रीम कह रहा हूँ, दुनिया के अखीरले कोने में 2 सिटीज हैं. एक मशरिक के अखीर में सिटी है, एक मगरिब के अखीर में सिटी है. और ये दोनों सिटीज जो है ना, इनके गिर्द लोहे की दीवारें हैं.
स्पार्टैकस पता है तुम्हें इन सिटीज का? पड़ा हुआ है। और इन दोनों सिटीज के दरमियान 70,000 की 70,000 जुबानें बोली जाती हैं। और पता है आपको ये मदन को सारी जुबानी है